भी आलसी लोग अपनी टॉयलेट साफ नहीं करते और फ्लशमैटिक यूज करते हैं। तो फ्लशमैटिक, फ्लैगमैटिक, फ्लशमैटिक, फ्लैगमैटिक, ये आपको रिलेट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे आज पी से शुरू होने वाले 20 वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनके मतलब समझेंगे कुछ ट्रिक्स के साथ, ताकि हमें सब याद रह जाए। तो चलिए अपने फर्स्ट वर्ड पे आते हैं, जो कि है पैसिफाई, यानी शांत करना, किसी को सहलाना। तो इसको ऐसे याद करना आपकी पैसिफाई, पैसिफिक ओशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक यानी प्रशांत, पैसिफाई यानी शांत करना। सिनोनिम्स देखिए अब इसके, असुआज, काम, मोलिफाई, एले, यानी किसी को शांत करना, सहलाना, सहज करना। सिनोनिम्स क्या होंगे? एनरेज, इनफ्लेम, एंगर, एनफ्लेम। इन सब का मतलब क्या होता है? किसी को भड़काना, किसी के अंदर गुस्सा भरना, प्रतिशोध की ज्वाला भड़काना, किसी के अंदर बदले के लिए किसी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो कि है पैराडाइज। पैराडाइज यानी स्वर्ग, ऐसे बोलते हैं ना, स्वर्ग तो परियों का देश होता है, स्वर्ग, परियों का देश स्वर्ग, पैराडाइज स्वर्ग। सिनोनिम्स देखिए, फेरीलैंड, यूटोपिया, वंडरलैंड, हेवन। और एंटोनिम्स क्या होंगे? हेल, डिस्टोपिया, नाइटमेयर, हॉरर, यानी सब जो डर को, नर्क को सिंबल करती हैं, डरावनी जो चीजें होती हैं, वो स्वर्ग के होते हैं, हमें अच्छा लगता है, मन लुभाता है इन चीजों से। तो उसका पूरा क्या होगा? हमें डराने वाली चीजें, यानी नर्क जैसी। नाइटमेयर क्या होता है? डरावने सपने। हॉरर क्या होता है? डर। नेक्स्ट इज पार्डन, यानी माफी करना, किसी को माफ कर देना, किसी को माफी देना। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग कि जो डॉन होता है उसके सब पैरों में गिर के माफी मांगते हैं उससे, भाई डॉन है, डर लगता है मार देगा। तो क्या कहते हैं लोग? गिड़गिड़ाते हैं, पैरों में गिर जाते हैं। तो डॉन के पैरों में गिर के माफी मांगते हैं लोग, डॉन के पैरों में माफी, पार्डन, माफी। सिनोनिम्स देखिए, फॉरगिवनेस, एब्सोल्यूशन, रेमिशन, क्लेमेंसी, यानी माफ कर देना, भुला देना, चीजों को छोड़ देना। और एंटोनिम्स क्या होंगे? पेनल्टी, पनिशमेंट, रिट्रीब्यूशन, कंडेमनेशन, यानी सजा देना, जुर्माना लगाना, किसी को किसी के किए के ऊपर माफ न करके उससे उसका परिणाम भुगताना। अब अपने नेक्स्ट वर्ड को पढ़ने से पहले एक बार गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और हमें भी पता रहे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जो कि है फिलैंथ्रोप, यानी परोपकार करना, किसी के ऊपर एहसान करना, किसी के लिए अपने प्यार से, मतलब ऐसा नहीं दिखावे के लिए, अपने से उन्हें अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना, किसी के साथ देना, किसी को फिजिकली, मेंटली या इमोशनली, या पैसे से भी आप किसी की जो मदद करते हैं, इकोनॉमिकली आप किसी को सपोर्ट करते हैं। अब इसको देखिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। फिल जो होता है ना, उसका मतलब होता है प्यार, जब आप किसी को प्यार करते हैं। और एंथ्रोप का मतलब होता है इंसान। तो इसको ऐसा रखिए, इंसानों से प्यार करते हैं, हम जिसको प्यार करते हैं उसी की हेल्प करते हैं, दुश्मन की थोड़ी ना हम हेल्प करेंगे। फिलैंथ्रोप यानी इंसानों से प्यार करने वाला, इंसानों के बारे में अच्छा सोचने वाला, उनको बढ़ावा देने वाला, वो क्या होता है? फिलैंथ्रोप यानी परोपकारी। सिनोनिम्स देखिए, एल्ट्रुइज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, एल्म्स गिविंग, चैरिटी। ये सब क्या होता है? जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं किसी न किसी सेंस में। एंटोनिम्स देखिए, चीपनेस, क्लोजनेस, मीननेस, मिजरेलीनेस, यानी जब हम थोड़े क्लोज होते हैं, मीन होते हैं, यानी अपने मतलब से मतलब रखते हैं, दूसरों की हेल्प करना नहीं चाहते, बस अपना काम निकला, दैट्स इट। नेक्स्ट इज पुसिलैनिमस, यानी कायर, जो डरपोक होता है, जो बहुत जल्दी हार मान जाता है, डर जाता है, पीछे हट जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो कभी आपने बिल्लियों का बिहेवियर नोटिस किया है कि वो हमेशा ना दूसरे जानवरों से, इंसानों से छुप छुप के रहती हैं, किसी के सामने नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो बहुत कायर होती हैं। तो इसको ऐसे याद रखना, पुसी कैट सभी एनिमल से डर कर रहती हैं क्योंकि वो कायर होती हैं। पुसी सब एनिमल से डर के रहती है क्योंकि वो कायर होती है। सिनोनिम्स देखिए, कवर्डली, स्पाइनलेस, क्रेवन, गटलेस, यानी जिसमें हिम्मत ना हो, डरपोक हो, छिपना चाहता हो जो। एंटोनिम्स देखिए, ब्रेव, फियरलेस, करेजियस,
डेयरिंग यानी जो शेर दिल हो, जिसके अंदर जिगरा हो, जो डरता ना हो, जो लड़ सकता हो। नेक्स्ट इज परफंक्शनरी यानी ऊपरी, जो काम, जैसे आप कोई काम कर रहे हो वो आपने बस कैजुअली परफॉर्म कर दिया, उसको डीपली या उसको इंटेंसली नहीं करा, अच्छे से नहीं किया, तो वो क्या होता है, आपने परफंक्शनरी फंक्शन किया। तो कैसे याद रखेंगे कि भाई कोई फंक्शन चल रहा है, तो फंक्शन मोस्टली कहाँ होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो कहाँ होते हैं, वो स्टेज के ऊपर होते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, स्टेज के ऊपर फंक्शन चल रहा है, स्टेज के ऊपर फंक्शन चल रहा है, तो ऊपर पर फंक्शनरी से ऐसे ही याद रह जाएगा ये बड़ी इजीली। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। कर्सरी, इंडिफरेंट, कैजुअल, ऑफ हैंड। और एंटोनिम्स क्या होंगे, थॉरो, कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड, सिस्टमैटिक यानी जब आप किसी काम को अच्छे से करते हो, तरीके से करते हो। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अब, जो कि है फ्लेगमेटिक यानी जो आलसी होते हैं। कैसे याद रखेंगे इसको कि एक फ्लशमैटिक आता है जो हम टॉयलेट में लगा देते हैं, तो हम बार बार टॉयलेट साफ नहीं करनी पड़ती अपनी, और वो कौन यूज करते ज्यादा, जो आलसी लोग हैं, काम करने से बचना है। तो उसको ऐसे याद रखना कि आलसी लोग अपनी टॉयलेट साफ नहीं करते और फ्लशमैटिक यूज करते हैं। तो फ्लशमैटिक, फ्लेगमेटिक, फ्लशमैटिक, फ्लेगमेटिक ये आपको रिलेट हो जाएगा। और आलसी लोग क्या होते हैं, सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं। सिनोनिम्स देखिए, इम्पैसिव, स्टोइकल, स्टॉलिड, हैवी। और एंटोनिम्स क्या होंगे, इमोशनल, पैशनेट, एक्टिव, अलर्ट यानी जो बहुत चुस्त दुरुस्त होते हैं। नेक्स्ट इज पैरागॉन यानी आदर्श, जो इसके सिनोनिम्स देखिए पहले, आइडियल, मॉडल, एग्जाम्पलर, एपिटोम। इससे समझ में आ गया ना आदर्श कौन सा आदर्श है, मतलब जो एक आदर्शवादी इंसान बोलते हैं ना, जो अपने रूल रेगुलेशन से चलता है, वो होता है आदर्श। तो इसको याद भी ऐसे रखेंगे कि आदर्श ने पैरागॉन की चप्पल खरीदी। वो एक कंपनी थी ना पैरागॉन, जिसकी चप्पल फुटवेयर आते थे, तो इसको तो हम ऐसे याद कर लेंगे भाई आदर्श ने पैरागॉन की चप्पल खरीदी। तो इससे याद हो जाएगा कि हाँ आदर्श ने पैरागॉन, तो आदर्श का मतलब पैरागॉन, पैरागॉन का मतलब आदर्श। अब इसके एंटोनिम्स भी देखिए, वर्स्ट, स्कम, वेस्ट, ट्रैश यानी जो किसी काम का ना हो, जो कूड़े के समान हो, जिसकी पर्सनैलिटी है, जिसकी विचारधारा बिल्कुल खराब हो, बेकार हो। नेक्स्ट इज पनाशिया यानी रामबाण। अब रामबाण से आपको पता ना, रामबाण इलाज बोलते हैं जो, भाई ये एक सभी चीजों का इलाज है, तो ये दवाई रामबाण इलाज है। तो इसको हम याद भी ऐसे रखेंगे कि राम जी ने अपने बाण से रावण का नाश कर दिया। राम जी ने क्या किया, अपने बाण से रावण का नाश कर दिया। तो देखिए, कैथोलिकॉन, नोस्ट्रम, थेरिक, सॉल्यूशन यानी जब किसी चीज का एक डेफिनेट सॉल्यूशन हो, एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो। एंटोनिम्स क्या होंगे, डिजीज, इंजरी, पेन, हर्ट। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो कि है पेशेंस यानी धैर्य। अब इसके लिए भी कोई ट्रिक की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए दोस्तों। देखो इतनी इजी वर्ड की भी ट्रिक देखनी पड़ेंगी तो फिर बहुत मुश्किल है हमारी तैयारियों में। इसके लेकिन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लीजिए जो कि है फॉरबियरेंस, टॉलरेंस, सफरेंस, कामनेस यानी शांत स्वभाव में रहना, सहन करते हैं जो चीजों को। भाई किसी के अंदर धैर्य है, पेशेंस है, तो भी वो किसी चीज को सहन कर सकता है, टफ सिचुएशन में काम रह सकता है। जो इम्पेशेंट है, इंटॉलरेंट है या एजिटेशन वाला इंसान है, इरिटेट हो जाता है बहुत जल्दी, यानी इरिटेशन हो जाती है जिसको, वो क्या करेगा, वो जल्दी से रिएक्ट करेगा। आपके साथ कोई हादसा हुआ या किसी ने आपको कुछ कहा, उसको दो तरीकों से आप हैंडल कर सकते हो, तो काम रह के, धैर्य बना के, और एक होता है कि आप तभी उससे लड़ लो, तभी कुछ बोल दो। तो आप अगर काम हो, धैर्य में हो, शांत हो, तो आप क्या हो, पेशेंट के सिनोनिम हो। और आपने इम्पल्सिव रिएक्ट कर दिया, जवाब दे दिया, लड़ लिए, कुछ भी किया आपने, तो आप क्या हो, धैर्य यानी पेशेंस के एंटोनिम। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है प्रोसेड यानी साधारण, जो बहुत कैजुअल सी चीजें होती हैं। अब इसकी ट्रिक देखिए, सीरीज थी ना हमारी मनी हाइस्ट करके, उसमें एक प्रोफेसर था जो बहुत तेज दिमाग का इंसान था। तो बहुत तेज दिमाग का था मतलब वो कोई साधारण दिमाग वाला इंसान नहीं था। तो ऐसे याद रखना है कि प्रोफेसर कोई साधारण दिमाग वाला इंसान नहीं था, वो बहुत तेज खोपड़ी का था। सिनोनिम्स देखिए अब, डल, कॉमन प्लेस, बोरिंग, ऑर्डिनरी। और एंटोनिम्स क्या होंगे,
एबनॉर्मल, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इमेजिनेटिव यानी बहुत ज्यादा खास हो, सोच से भी ज्यादा जो खास हो। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो कि है प्रोटीन यानी बहुरूपी। अब स्पेलिंग से ध्यान रखना, ये वो प्रोटीन जो वे पाउडर आता है वो वाला प्रोटीन नहीं है जो हमारी बॉडी के लिए, मसल्स के लिए जरूरी होता है। ये है प्रोटीन, PROTEAN यानी बहुरूपी, जो एक से ज्यादा रूप रख सकता हो, जो बहुत वर्सेटाइल लोग होते हैं। ही इज अ वेरी वर्सेटाइल पर्सन यानी वो बहुत बहुरूपी इंसान है, मतलब उसको अपने एक्सपेरिमेंट करना अपने आउटफिट के साथ, अपने किसी भी बालों के साथ, नेल्स के साथ पसंद होता है, यानी वो अपना रूप बदलते रहते हैं। क्या होते हैं वो? बहुरूपी यानी प्रोटीन। तो इसको याद भी हम प्रोटीन से रखेंगे। वो प्रोटीन पाउडर खाने से लोग सोचते हैं कि उनका रूप ही बदल जाएगा। क्या सोचते हैं लोग? कि उनका रूप बदल जाएगा, वो एकदम से मस्कुलर, स्पेक्टेकुलर बन जाएंगे। तो प्रोटीन से लोग सोचते हैं कि उनका रूप ही बदल जाएगा। तो इससे आपको याद रख जाएगा कि हाँ, सर ने बताया था प्रोटीन मतलब कि जिनके ज्यादा रूप होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो वर्सेटाइल होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मल्टी फेसिएटेड होते हैं यानी मल्टीपल फेसेस रखने वाले लोग जो होते हैं। अब एंटोनिम्स देखिए, लिमिटेड, इनफ्लेक्सिबल, फर्म, रिस्ट्रिक्टेड यानी जो बहुत बाधित होते हैं, जो सीमाओं में बंध के रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, इनको पसंद नहीं होता। आपने भी देखे होंगे कुछ लोग, जैसे जो आपने आज से 10 साल पहले देखे थे, जिस तरह के कपड़े, जिस तरह से बाल बांधते थे, जैसा चश्मा पहनते थे, वो आज भी सेम वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सेम वैसे ही हैं, वो बदले नहीं है बिल्कुल भी। तो वो क्या है? अपने स्टाइल को लेकर बहुत लिमिटेड हैं, उनको फ्लेक्सिबल होना पसंद नहीं है अपने आउटफिट्स को लेकर, अपने चीजों को लेकर। नेक्स्ट इज फ्यूरील यानी बचकाना। आजकल आपने देखा होगा ना, बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स बनाते हैं, सबको फेमस होना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि आजकल तो बच्चे इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं। इंस्टाग्राम पर कौन रील बनाते हैं आजकल? बच्चे भी। तो बच्चे बचकाना और इंस्टाग्राम पर रील ऐसे याद हो जाएगा ये कि बच्चे भी इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं। सिनोनिम्स देखिए, चाइल्डिश, इमैच्योर, इनफेंटाइल, जुवेनाइल यानी जो बच्चे होते हैं, जिनका बिहेवियर भी बच्चा होता है, जो मैच्योरिटी शो नहीं करते। एंटोनिम्स क्या होंगे? मैच्योर, अडल्ट, ग्रोन अप, सेंसिबल यानी जिनके अंदर सेंस होती है, जो चीजों को जानते हैं, जिनके अंदर तजुर्बा है। नेक्स्ट इज प्रोक्लिविटी यानी जब किसी चीज की तरफ एक तरफा झुकाव होता है, किसी चीज को आप ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। अब इसको याद करने के ट्रिक भी क्या बनाएंगे आप? बस इसका रूट वर्ड से ही समझ जाएंगे। भाई इसके रूट वर्ड्स क्या है? प्रो और क्लेविटी। प्रो मतलब क्या होता है? जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई ये प्रो मोदी है या ये प्रो कांग्रेस है, यानी वो मोदी को सपोर्ट करने वाले हैं, ये कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले। प्रो हम वहाँ यूज करते हैं जब हम किसी के लिए सपोर्ट शो कर रहे हैं, किसी की साइड लेना शो कर रहे हैं। और क्लेविटी का मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन यानी झुकाव। तो जब हम एक तरफा किसी को हम सपोर्ट करते हैं, उस तरफ झुक रहे हैं, उसकी तरफ झुकाव रख रहे हैं, तो वो क्या होता है? प्रोक्लिविटी यानी एक तरफा झुकाव। सिनोनिम्स देखिए, डिस्पोजिशन, टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, प्रोपेंसिटी यानी जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, आप किसी का सहारा बने हुए हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटीपैथी, डिसइंक्लिनेशन, डिसलाइक, हेट यानी नफरत करना, किसी को पसंद ना करना। एंटीपैथी मतलब सिंपैथी का अपोजिट। सिंपैथी क्या होता है? जब आप किसी के लिए सहानुभूति रखते हैं, और जब आप किसी के लिए कोई अपने मन में दया भाव नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज फैंटास। अब ये पढ़ने से पहले आई होप अब तक सब लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दी होगी, ताकि वो लोग भी ट्रिक्स देख सके और अपने वोकैबुलरी को बढ़ा सकें। तो चलिए अब आपको फैंटास पढ़ाते हैं, जिसका मतलब होता है भूत। अब भूत क्या होते हैं? तो इमेजिनरी होते हैं, रियलिटी में तो देखा नहीं है किसी ने। तो इसको हम याद भी वैसे रखेंगे कि भूत हमारे दिमाग की फैंटेसी है। भूत क्या है? हमारे दिमाग की फैंटेसी है। फैंटेसी, फैंटास, ये याद रख लेना आप लोग कि भूत हमारे दिमाग की एक फैंटेसी है। सिनोनिम्स देखिए, घोस्ट, स्पिरिट, फैंटम, अपैरिशन यानी भूतिया, जो आत्माएं होती हैं वो तो। एंटोनिम्स देखिए आप,
पर्सन, इंडिविजुअल, बीइंग, क्रिएचर यानी कोई इंसान है, कोई इंडिविजुअल भी क्या होता है, एक इंसान के बारे में जब बात करते हैं। क्रिएचर यानी एक जीव। नेक्स्ट इज पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषी। अब इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे, जो कि है पॉली और ग्लॉट। इसमें दो वर्ड दिख रहे हैं हमें। पॉली का मतलब होता है जब किसी भी चीज के बारे में, जब हम एक से ज्यादा चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं पॉली का। पॉली मतलब एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करने के लिए यूज करने वाला टर्म। और ग्लॉट आप ऐसा याद रखना कि गला प्लस होठ। जब हम बोलते हैं तो दो हमारे जो मेन ऑर्गन यूज होते हैं ना, वो होता है एक तो गला और एक होठ। तो गले और होठ से हम बोलते हैं, तो गले और होठ पे जब हम एक से ज्यादा भाषा बोलते हैं तो वो होता है पॉलीग्लॉट। उन्होंने देखिए मल्टीलिंगुअल, बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल, पॉलीग्लॉटल यानी एक से ज्यादा भाषा जानने वाला। एंटोनिम्स देखिए आप, मोनोग्लॉट, मोनोलिंगुअल, यूनिलिंगुअल यानी जो कि एक भाषा जानते हैं। नेक्स्ट इज प्लूटोक्रेसी यानी धनिक तंत्र। अब इसका ट्रिक देखिए आप लोग। क्रेसी का मतलब तंत्र होता है, और प्लूटो आप ऐसा रखना कि जैसे लूटते हैं ना, लूटो प्लूटो लूटो प्लूटो ऐसे याद रखना आप इसको। अब ट्रिक देखिए कि लूट लूट कर लोग अमीर हो गए और अब गरीबों पर राज चलाते हैं। तंत्र का मतलब क्या होता है, किसी पे राज करना। तो अमीर लोगों ने क्या किया, पहले तो गरीबों से लूटा खूब और अब उन्हीं पर राज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लूट लूट कर लोग अमीर हो गए और अब गरीबों पर राज कर रहे हैं। लूट लूटो और राज करना मतलब जब आप तंत्र आपके हाथ में हो। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, अर्जेंटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, डोलेरोक्रेसी। और एंटोनिम्स क्या होंगे, कॉमननेस, लवलीनेस, सबऑर्डिनेटनेस, सबऑर्डिनेशन। यानी जब कॉमननेस मतलब जो कॉमन लोगों के बारे में बात हो रही है, जो नीचे वाले लोग हैं भाई, जिसके हाथ में राज है, जिसके हाथ में तंत्र है, प्रजा है जिसके हाथ में, वो क्या है, राजा है। तो मतलब वो बात सबसे ऊपर है और राजा से सब नीचे होते हैं, तो वो क्या है, लवलीनेस है यानी सबऑर्डिनेट है, राजा के छोटे लोग हैं। अब आते हैं अपने आज के लास्ट वर्ड पे। आई होप अब तक सभी ने वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया होगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दीजिए दोस्तों। चलिए अब अपने लास्ट वर्ड पे आते हैं, जो कि है प्रेसिपिशियस यानी तीव्र। अब इसको आप ऐसे याद रखना कि जो बहुत तेज बारिश होती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है तेज बारिश, और प्रेसिपिटेशियस का मतलब क्या होता है, तीव्र। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, स्टीप, शेयर, एब्रप्ट, शार्प यानी जो तीखी चीजें होती हैं, जो बहुत तेज वाली चीजें होती हैं। और एंटोनिम्स क्या होंगे, इजी, काम, केयरफुल, फ्लैट यानी जो आसान चीजें हैं, जो शांत चीजें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ। तब तक अपनी तैयारी शुरू रखें। हमारी पूरी सीरीज आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करना। ऐसे ही ट्रिक्स के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू गाइस।